युवा संघर्ष सेना की टीम ने मुखापी मोड़ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सतबहिनी विकास समिति पर भेदभाव करने का लगाया आरोप। अभिषेक पांडे की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं BNP न्यूज। कांडी प्रखंड के मुखापी मोड़ पर सोमवार को युवा संघर्ष सेना की टीम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मां सतबहिनी झरना तीर्थ एवं पर्यटन स्थल विकास समिति पर मंदिर में पूजा करने से रोके जाने पर नाराजगी व्यक्त की। युवा संघर्ष सेना प्रमुख अनूप कुमार उपाध्याय उर्फ बड्डू उपाध्याय व उनकी टीम ने कहा कि अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के शुभ अवसर पर युवा संघर्ष सेना की टीम भव्य रामायण पाठ, दीपोत्सव व भंडारा करने की योजना बनाई थी। उक्त कार्यक्रम पूर्व प्रायोजित था, जिसकी सारी तैयारियां पूरी कर ली गई थी, किंतु मां सतबहिनी झरना तीर्थ एवं पर्यटन स्थल विकास समिति के लोगों ने पहले हनुमान मंदिर में पूजा पाठ करने से मना किया, फिर कमेटी से अनुमति लेने व बिना बैनर पोस्टर की यज्ञशाला में पूजा करने की बात कही। कुल मिलकर अपनी दबंगई दिखते हुए कमेटी ने आते ही भेदभाव शुरू कर दिया। युवा संघर्ष सेना प्रमुख ने कहा कि वर्तमान कमेटी पर पहले भी एक जाति विशेष के लोगों पर भेदभाव करने का आरोप लगा था। दोबारा सतबहिनी में आते ही उनके द्वारा की गई दबंगई यहाँ के युवा बर्दाश्त नहीं करेंगे। सतबहिनी झरना तीर्थ सबका है, वहाँ पूजा पाठ करने से कोई किसी को नहीं रोक सकता। यदि सतबहिनी में कमेटी का यही रवैया रहा तो युवा संघर्ष सेना गांव-गांव जाकर लोगों को जागरूक करने के साथ साथ कमेटी के लोगों के विरुद्ध आवाज बुलंद करेगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में विवेका पांडे व ऋषु गुप्ता सहित सैकड़ों युवा उपस्थित थे। आगे जिस तरह से हमारे मां सतबहिनी को घेराबंदी करके हम नवयुवकों को वहां से भगाने का कार्य किया जा रहा है, उसका मैं घोर निंदा और विरोध करता हूं। यह हम अपने आमजन मैं किसी कमेटी से या इसका क्वेश्चन का जवाब नहीं चाहता। मैं इसका जवाब अपने गार्जियन, अपने एक एक जन के गार्जियन, चाहे वो किसी भी जाति विशेष से हो, किसी भी धर्म विशेष से हो, किसी भी ऐसे हैं, सिर्फ एक हिंदू या कोई भी एक है धर्म है, मैं उनसे चाहता हूं कि इस तरह से जो हमारे माता को कैद किया जा रहा है और हम लोग को रामलला के नाम पर जो फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई जा रही है, इस नीति का मैं घोर विरोध करता हूं। हम भी मां सतबहिनी के लाल हैं, हम भी वहां पर पूजा करेंगे, चाहे नाम मेरा हो या नाम किसी का भी हो। आप आज तक ट्रस्ट कमेटी का कार्य है, आप हम लोग को आने जाने के बाद हम लोग को व्यवस्था देने का कार्य है कमेटी का, न कि हम लोग को लिखित लेकर के हम अगर नारियल हमको दिन भर फोड़ना होगा, हमारा भाखा हुआ होगा, हम दिन भर नारियल फोड़ेंगे वहाँ पर 1000, तो हमको क्या लिखित आवेदन दे करके माई से अपना अनुमति मांगना होगा, माई के पास भाखा अपना उतारना होगा? हमको इस चीज़ का मैं बहुत विरोध करता हूँ। कुछ सामंतियों के द्वारा जो इसका घेराबंदी किया जा रहा है, मैं इसको लेकर के अपने घर घर, अपने हर जनता जनार्दन के बीच में और अपने गार्जियन, पिता तुल्य गार्जियन के बीच में जाने का कार्य करूंगा और मैं इसका घोर निंदा करता हूं। जय श्री राम, 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 जय श्री। अब उसमें आप सभी को हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। यह आज जो हम लोगों ने आनन फानन में ग्रामीणों के बीच में अपना रथ यात्रा लेकर के गए, इससे 1 महीना पहले हम लोग का पूर्व आयोजित कार्यक्रम था मां सतबहिनी दरबार प्रांगण में, जहां पर कि हम लोग 3 जनवरी को सोशल मीडिया के वायरल कर करके हम लोगों ने वहां पर दे दिया था कि हम लोग का 22 जनवरी के शुभ अवसर पर हम लोग वहां पर रामायण पाठ, भंडारा, दीपोत्सव, शाम को पूरा 1100 दीपक के साथ दीपोत्सव, मंदिर को सजाना, पूरा परिसर को सजाना हम लोगों का कार्यक्रम था। विगत 12 जनवरी को वहाँ पर नई कमेटी आई। नई कमेटी का हम लोगों ने हमारे प्रदेश, हमारे केंद्रीय कोषाध्यक्ष ऋषु गुप्ता जी ने 13 तारीख की मीटिंग में उनको बताने का कार्य किया कि युवा संघर्ष सेना का यहाँ एक प्रोग्राम है। उन लोगों ने उस दिन भी स्वीकार्यता देने का कार्य किया। 18 तारीख को मैं युवा संघर्ष सेना प्रमुख होने के नाते मुझे टेलीफोनिक माध्यम से बताया गया कि आप लोग का कोई कार्यक्रम है तो आप कल की मीटिंग में आइए।
जिसमें कि 18 तारीख को मैं उनके मीटिंग में स्वयं अपने केंद्रीय कोषाध्यक्ष और गुड्डू उपाध्याय जी के साथ हम लोग 5 लड़के का टीम जाकर के वहाँ मिलने का कार्य किया। उसके बाद हम लोग को बोला गया कि आप लोग अपना कार्यक्रम कीजिए, हम लोग भी जो होगा हम लोग सहयोग करेंगे और सहयोगिता हम लोग उसमें देंगे। 18 तारीख के शाम को दिन में ही हम लोगों ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर दिया था, जो कि 18 तारीख के शाम को मेरा प्रेस के माध्यम से आम जन को बताने का कार्य किया गया। 18 तारीख के शाम को हमको फोन आता है कि आप लोग को यहाँ पर कार्यक्रम अपना अगर करना है तो हनुमान मंदिर के प्रांगण में नहीं, आपको आगे आकर के कहीं भी करना होगा। हम कहे कि फिर उसके बाद 18 तारीख को ही बताया जा रहा है कि आपको उसमें अपना युवा संघर्ष सेना का बैनर, पोस्टर, किसी भी चीज़ का आप यूज नहीं कर सकते हैं या अपने नाम का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। आपको अगर करना है तो बिना बैनर पोस्टर का आप यहाँ पर कुछ भी कर सकते हैं। 19 तारीख को हम लोगों ने वहाँ के कमेटी के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस देखने का कार्य किया, जिसमें कि खुलेआम तौर पर हम लोगों ने पढ़ा उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को, जिसमें कि बोला गया कि व्यक्ति को, किसी भी व्यक्ति को, संगठन को, संस्था को या राजनीतिक दल को या जो भी है धार्मिक प्रोग्राम, पूजा या कोई भी कार्यक्रम जो है बिना अनुमति प्रदान किए हुए कमेटी से आप नहीं कर सकते हैं। हम लोगों ने उसके बाद भी मेरे केंद्रीय महासचिव और अपने सारे टीम जा करके वहाँ पर मिलने का कार्य किया, जो कि वहाँ के कार्यकारी अध्यक्ष जी से इन लोग की बैठ करके भी बात की गई कि हम लोग कार्यक्रम करना चाहते हैं, आप लोग इस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस जो करके दिए हैं तो पूर्व में हम लोग का जो आयोजित कार्यक्रम है उसको हम लोग क्या करें। हम लोग आम जन के बीच में इसको फैला चुके हैं। वहाँ पर कहा गया, पुनः वहाँ पर सामने सभी लड़कों के बीच में कहा गया कि आप अपना बैनर पोस्टर का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, बैनर पोस्टर का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, आपको करना है तो बैठ करके यहाँ पर पूजा कीजिए। तो जब हमारा एक विचारधारा है युवा संघर्ष सेना, जो कि अपने निजी खर्चे पर कोई भी आयोजन माँ सतबहिनी में विगत 2 सालों से करते आ रही है, या छठ पूजा के शुभ अवसर पर दैनिक भक्ति जागरण हो या गंगा आरती हो या कोई भी आयोजन, हम लोग जो कमेटी को भागीदारी अपने निजी खर्चे पर हम लोग करते आ रहे हैं, ना ही उसमें सरकार का कोई खर्चा है, ना ही सरकार से हम लोग कोई फंड लेने का काम करते हैं, या ना ही किसी से हम लोग सहयोग मांगने जाते हैं। एक लड़का का 1 रुपया और 100 रुपया का चंदा जुटा करके वहाँ पर कार्य करने का। तो जब हम लोग जो एक हिंदू बन करके चलने का, जात पात का भेदभाव मिटा करके एक हिंदू बन करके चलने का जो नारा लगा रहे हैं, वही हमारा और सभी लड़कों का, हमारे सभी एक सहयोगियों का सुझाव आया कमेटी में कि जब बैनर पोस्टर ही नहीं रहेगा तो हम लोग समाज में अपना जा करके क्या मुंह दिखाएंगे, क्या कहेंगे समाज में कि हम लोग तो चले थे एक पूजा करने अपने निजी खर्चे पर, जब वहाँ पर रोक दिया गया तो हम लोगों ने बोला कि अब आप लोग का निर्णय। इन लोगों ने बोला कि उस कार्यक्रम को स्थगित करते हैं। आज हम लोगों ने पूरे 200 लड़कों की संख्या के साथ और हम लोगों ने भव्य भक्ति जुलूस निकालने का कार्यक्रम किया।